नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जेएसएससी एक अलग तरीके से खेल खेल रही है और छात्रों को उस खेल में मोहरा बनाया जा रहा है। यानी कि आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवाएगा। जेएसएससी का सोचने का नजरिया, वो किस हिसाब से सोचती है और क्या उनकी मंशा रहती है, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपके समक्ष लाया हूँ, जैसे कि अभ्यर्थी के मन में द्विधा की स्थिति उत्पन्न होगी। आखिर द्विधा की स्थिति उत्पन्न हुई तो हुई कैसे, क्या रीजन है? छात्रों को जो सवाल पूछ रहे छात्र आपसे, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात कि यहाँ पे जेएसएससी जो है, जो जवाब दे रही है वो सेटिस्फाई वाले जवाब ही नहीं दे रही। छात्र आपस में ही उलझे पड़े हैं, अपने अपने हिसाब से अपना जवाब निकाल रहे हैं। अगला जवाब कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? ये ऐसा जेएसएससी बोल सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बोल सकता है। और आप समझ सकते हैं कि 1 बजे रात जब सारी दुनिया सोती है तब जेएसएससी काम करती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब सारी दुनिया सो जाती है जेएसएससी तब तक जग जाती है और रिजल्ट आपका जारी करती है। कैसा लगा गाना? सुने ना गाना आप लोग? यानी कि सारी दुनिया को सोने के बाद जेएसएससी जगती है और काम करना चालू करती है। अरे टेंशन क्यों लेते? अभी हम जगे हुए, अभी हमारे लिए दिन है, हम अभी रिजल्ट निकालेंगे। देखिए क्या बातें सामने आ रही है। ये वीडियो आपने और जगह देखी होगी, लेकिन मैं जो बताता हूँ अलग तरीके से बताता हूँ, आपको पता होगा। देखिए बाकी के परिणाम पर लगी रोक, बाकी परिणाम पर जाहिर सी बात है जेएसएससी अपने हिसाब से काम करती है, किसी के सुनती नहीं है। मानो उनके पिताजी का राज चलता हो, है ना? जब आप नोटिस नहीं दिए, जब नोटिस दिए भी, उसका जवाब भी सबमिट कर दिया गया, फिर भी आप रिजल्ट नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय आएगा तब हम आपका रिजल्ट देंगे। मतलब क्या? और ठीक है, मानते हैं कोर्ट में मामला है, ठीक है, मान ले कोर्ट वहां पे खारिज हो जाता तो जो मामला गया है खारिज हो जाता, कम से कम उससे पहले तो आप निकाल देते। जो छात्र उम्मीद लगाए हुए हैं उसका अलग केस है। अब अलग, आप तो रिजर्व, इतना सारा सीट है उसमें आप रिजर्व नहीं रह सकते, इसी में से रिजर्व रखना है, 2734 में ही रिजर्व रखना। वह रहे जीएसएससी, वह रहे आपके कारनामे। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी बोले असमंजस की स्थिति, यानी कि अभ्यर्थी में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुका है। और देखिए जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य का रिजल्ट। ये तो लगातार इस सुन सुन के हमारे कान भी बहरे हो जाएंगे, पता नहीं। देखिए रांची यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आखिरकार झारखंड प्रशिक्षित स्नातक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत गणित एवं विज्ञान विषय के परिणाम जारी कर दिया। ये आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। परिणाम जारी कर दिया है, या परिणाम शुक्रवार को देर रात 1 बजे, यही तो खेला की है। 1 बजे चुपचाप से, अरे भाई मतलब सोचने वाली बात है। हम जब मेरा नींद टूटता है देखते, जैसे मैं तो हर एक दिन चेक करते रहता हूँ सुबह शाम, जब टाइम मिलता है हमेशा, कि कहीं नोटिस तो नहीं आ रही, कि आपका रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, 1 to 5 वाला कब आ रहा है, जैसे कोई यानी कि मैथ साइंस का कोई नोटिस तो नहीं आ गया, एसएसटी का कोई नोटिस तो नहीं आएगा। लगातार मैं देखते रहता हूँ। देखा, मैं भी शौक रही, अरे मैं तो 12 बजे तो सोया ही था, उस समय तक आया नहीं था, अचानक से कैसे आ गया? पता चला, री बाप, ये तो अलग ही खेला कर रही है। क्लियर? देखिए यहाँ पे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, यानी 1 बजे रात को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को रविवार को मिली। वाह! हालांकि कई अभ्यर्थी को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं उनको तो पता ही होगा। जेएसएससी या कोई अन्य जानकारी दे या ना दे, मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। क्लियर? चलिए, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। देखिए कुछ अभ्यर्थियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरीके से रिजल्ट जारी करने का यह जो आज असमंजस की जो स्थिति है, कुल 5008 रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित जो बहु प्रतियोगी परीक्षा 2734 अभ्यर्थियों का जो दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, चलिए मानते हैं आप इतने ही लोगों को बुलाए, कम से कम इतने लोगों को तो रिजल्ट तो जारी करते मेरे भाई। आप पारा को नॉन पारा में धकेल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बोलते हैं कि भेजा जा सकता है अगर वो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, लेकिन जो नॉन पारा वाला सीट फुल हो जा रहा है उसका क्या कीजिएगा?
आप कैटेगरी डिसाइड के कैटेगरी से आप लेते ताकि उसमें भी छात्र भर जाते और इससे भी हो जाते, लेकिन नहीं, आपको तो अपने से मतलब है। क्लियर। देखिए, अभ्यर्थियों को 10वें सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन आयोग की महज 1661 अभ्यर्थियों का सफल घोषित किया गया। बताइए, इतना ही कैंडिडेट को कैसे, यानी कि इतने लोगों का डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम था। 2700 में से 1600 लोग ही पास थे, बाकी बात 5008 में से तो आप 2700 तक गिरा ही दिए। इतना मतलब पूरा स्थिति यानी जिंदगी पूरा गत गिरा दिए सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, छात्रों को मतलब कि नालायक बता दिया। आपके नजर में छात्र नालायक है, जेटेट के छात्र, यही ना कहना चाह रहे, पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ उसको नौकरी चाहिए, यही तो आप चाह रहे, यही तो दिखाना चाह रहे। इनडायरेक्टली तो आप यही बता रहे, रिजल्ट दर्शाता है। देखिए, हर एक चीज डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज समझना होता है। और वो आप समझा दे रहे हैं कि सहायक आचार्य भर्ती में जेटेट के छात्र नालायक है, पढ़ते लिखते नहीं है। इतने सीट में से आप 1600 सेलेक्टेड है, बताइए, यही तो आप दिखाना चाह रहे हैं। वाह, अन्य जगह में सीट कम हो जाता है, छात्र ज्यादा हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे झारखंड की दुर्दशा ऐसी है, फिर भी इस तरीके से रिजल्ट निकालना कहाँ तक सही है कि सीट अधिक हो जा रहा, छात्र कम पड़ जा रहे। छात्रों का भविष्य जो स्कूल में एक एक स्कूल पूरा एक शिक्षक संभाल रहा है, उस छात्र का क्या भविष्य संवर रहा होगा। वो नेता मंत्री का जो बेटा लोग विदेश में पढ़ता है, अन्य प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो भेज के देखे उस एक स्कूल यानी कि जहाँ पे पूरा शिक्षक यानी कि पूरे स्कूल को संभाल रहा है, वहां पे अगर उनका बेटा पढ़ेगा तो देखिएगा, आज नहीं आज अभी तुरंत बवाल मच जाएगा और तुरंत कल सवेरे होते होते नियुक्ति दे देगी सरकार। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमारा बनता नहीं, हमारा काम बनता बाहर में जाए, आगे आप समझ रहेंगे। देखिए, 1390 गैर पारा शिक्षकों के 271 पारा शिक्षक शामिल है। परीक्षा में 6 से 8 तक गणित एवं विज्ञान शिक्षकों के लिए यानी कि विषयों के लिए थी। ठीक है, आयोग द्वारा यह परिणाम किसी पूर्व सूचना के समय यानी कि कोई भी पूर्व सूचना के तहत नहीं, रात के समय जारी कर दिया गया। ठीक है, आधिकारिक प्रेस नोट या सूचना के अभाव में अधिकांश अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी सुबह सुबह मिली। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए चौंकाने वाली थी। अरे, हमें जब सवेरे मिला, हम 12 बजे सोते हैं, सो हमें सवेरे जानकारी मिला, हम तो चेक करते रहते हैं आपको अपडेट देने के लिए, कहीं कोई नोटिस तो नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। लेकिन देखिए, तो आपको कहाँ से पता, आप बहुत सारे 7 बजे सो जाते, बहुत सारे 8 10 से ज्यादा 11 बजे तक, हम 12 बजे रात को सो रहे, फिर भी ऐसा हाल है। बताइए, आयोग से जब इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा, यानी कि छात्र जानना चाह रहे थे, तो आयोग के अधिकारी क्या बोलते हैं, वेबसाइट पर सब जानकारी उपलब्ध है। कहाँ वेबसाइट पर सब जानकारी उपलब्ध है? हमारी आंखें क्या मतलब पढ़ नहीं पाती है क्या आपके वेबसाइट को? हम तो रोज दिन देखते हैं भाई। ना आपने इनको बताया कि जो इनको नोटिस मिला था उसका रिजल्ट तो दिए ही नहीं। ठीक है, बायोमेट्रिक का कोई बताया ही नहीं। अब अचानक से जारी करते रिजल्ट और कोई दोबारा फिर जानकारी नहीं देते बायोमेट्रिक वाला का भविष्य का होगा, 2 साल बीएड वाला का भविष्य का होगा। हाई कोर्ट में वो लोग जीत चुके हैं। दूसरी बात, वैसे अभ्यर्थी जिनको नोटिस भी नहीं थमाए उनका क्या होगा? आप बताइए ना भाई कि क्या हमने रिजल्ट जारी कर दिया और जिन लोगों का नहीं हुआ स्पष्ट रूप से उनको बाद में सेकंडरी लिस्ट में शामिल करेंगे, तो बताते ही नहीं है। कहाँ बता रहे हैं आप? आगे देखिए, वेबसाइट में जानकारी उपलब्ध है। आप देखिए वेबसाइट पे कहाँ जानकारी, मैं तो बार बार आपको वेबसाइट खोल खोल कर दिखाता हूँ, कहाँ जानकारी वेबसाइट में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा फल को लेकर जारी आदेश, झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी उल्लेख किया, यानी कि उल्लेख किया गया। ठीक है, क्या बोला, गिरिधर कुमार राउत अन्य की याचिका जो है आलोक में आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों का जिला आवंटन में बदलाव संभव, यानी कि कुछ जो सफल अभ्यर्थी है उनका जो जिला जो दिया गया उसमें बदलाव कर दीजिए। वाह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी के परिणाम कोर्ट के आदेशों के कारण फिलहाल क्या है, लंबित है। कोर्ट का आदेश, चलिए मानते हैं कोर्ट के कारण लंबित है, लेकिन जिन लोगों को आप कम से कम दे देते ना, जिनको नोटिस, जो लोग नोटिस का जवाब दिया प्लस में जिनको नोटिस नहीं भेजे उनका कम से कम दे देते हैं भाई। चलिए देखिए, विप्लव दत्ता बनाम राज्य सरकार संबंधित याचिका के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। ठीक है, परिणाम जारी होने
के बाद कई अभ्यर्थियों को सफल का जश्न मनाया, यानी कि कई अभ्यर्थियों ने सफल का जश्न मनाया, लेकिन एक बड़ा वर्म अभी भी है। क्या बोला? वर्ग, हाँ, अभी भी है जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न है उसमें। उनके मुख्य जो है कारण क्या है, देखिए मुख्य सवाल देखिए इस प्रकार है। गौरतलब है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया लगभग 9 वर्षों से लंबे अंतराल के बाद पूरी हो रही। इतने वर्षों में से शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा कर रहे हजारों युवाओं के लिए यह परीक्षा एक उम्मीद की किरण थी, यानी कि एक सपना था। लेकिन परिणाम की अपूर्णता ने कई योग्य अभ्यर्थियों के उम्मीदवारों पर पानी फेर दिया। अरे उम्र गुजर रहा है, छात्र रो रहे हैं, कूद रहे हैं अपने 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 अंदर ही अंदर। किसके पास जाए? क्या खुलेआम रोने लगे? नहीं, अपनी दर्द को किसके पास बयां करे? जैसे सुनती नहीं, सरकार सुनती नहीं, अपनी मनमानी करती। तो कहीं ना कहीं छात्र अपने आप को कोसते हैं कि शायद हमने झारखंड के अलावा कहीं अन्य चीज की तैयारी किया होता तो शायद हमारा चयन हो चुका होता। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, झारखंड की स्थिति अभी सुधरने वाली है और कई सारी बहाली अभी आने वाली है। आपका शिक्षक बहाली भी क्या आने वाला है, दरोगा भी आने वाला है, पुलिस भी आने वाला है, और भी कई सारी बहाली, बीओ का, माध्यमिक का, सारे और भी कई सारे जो है आप सभी जान रहे हैं। मैं अपडेट करता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आयोग द्वारा फिलहाल जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोके गए हैं उनमें कुछ की स्थिति कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट हो जाएगी, हो सकती है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में दूसरी सूची या संशोधित यानी कि परीक्षाफल जारी हो सकता है। फिलहाल इस मामले पर आयोग ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अरे आयोग क्या कहेगा? आयोग तो पूरी तरीके से बोले नहीं, जवाब देने से इनकार कर दे रहा है, अपने मन मर्जी कर रही है। 1 बजे रात को रिजल्ट जारी करता है। चलिए ठीक है, आपके अनुसार जारी भी कर देते, लेकिन आप तो जो लोगों का नहीं हुआ उनका कम से कम बताते। तो बोलते हैं कि हम शुरू में बताए थे कि जो लोग को डिवी में बुलाया जा रहा है ये अंतिम परिणाम नहीं। चलिए मैं मानता हूँ अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन तो उतने छात्र नहीं छट सकते थे जिनको नोटिस आप दिया, नोटिस का जवाब वो दिए। इसका मतलब नोटिस जो आपने दिया फालतू में दिए थे, उसका जवाब वो लोग इतना मेहनत से जाके दिए, इतना पैसा खर्चा करने के बाद तो फालतू में था। जिनको नोटिस नहीं दिया वो भी फालतू था। तो अपने मन से ना आप किए। आप सही तरीके से आप बताइए कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से आपका है, कटअप कितना गया है। इतने ही छात्र आप दिखा दीजिएगा, सारे छात्र शांत हो जाए। आप पर धांधली का आरोप लग रहा है, कुछ तो शर्म कीजिए। इतना भी गिर नहीं जाना चाहिए कि ऊपर कहीं आपके लिए रास्ता ही ना बचे, ठीक है। बोलते जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा। बाकी बात दोस्तों टेंशन ना ले, मैं आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट आती है मैं आपको बताते रहता हूँ, और आपको आगे क्या करना है इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करते रहता हूँ, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, जो भी आपको सोल्यूशन है मैं आप जरूर बताऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, लेकिन आपको 7 बजे अभी तुरंत आधे घंटे के बाद अभी क्लास हमारा झारखंड जीके का स्टार्ट होने वाला है। हमारा झारखंड का सामान्य परिचय का एमसीक्यू आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बाकी बात और क्लासेस करना चाहते हैं 6:30 बजे इंग्लिश क्लासेस होते हैं, और 8 बजे आपका पॉलिटिकल क्लासेस होता है। 8 बजे अभिषेक सर का जो क्लास का टाइमिंग वो चेंज हो चुका। अभिषेक सर जो रीजनिंग लेते थे 8 बजे, उनका 2 बजे हो चुका है, ठीक है। 9:30 से आपका मैथ क्लासेस होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।